राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे जब एक तोते ने बताया कि स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो लेकिन उसे यह 3 बातें कभी मत बताना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। किसी जंगल में एक तोता और तोती घोंसला बनाकर रहते थे। उन दोनों में बड़ा ही प्रेम था। एक दूसरे के बिना कोई भी एक पल भी नहीं रह सकता था। जब कभी तोता घोंसला से बाहर उड़कर जाता तो तोती उसके इंतजार में घंटों बैठी रहती थी। जब तक तोता वापस नहीं आ जाता तब तक वह ना तो कुछ खाती थी और ना ही कुछ पीती थी। एक दिन की बात है, तोता कहीं बाहर गया हुआ था और तोती उसके इंतजार में काफी देर से बैठी हुई थी। कुछ देर के बाद तोता हारा थका हुआ आया और चुपचाप आकर के अपने घोंसले में लेट गया। तोते की इस तरह की हालत को देख करके तोती उसके पास गई और कहने लगी, क्या बात है जी, आज तुम बहुत उदास दिखाई देते हो। तोती से तोता कहने लगा, कोई बात नहीं है भाग्यवान। लेकिन तोती जिद करने लगी कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। बार बार तोती के जिद करने पर तोता कहने लगा, तुम मुझसे यह क्यों पूछना चाहती हो, तो इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को तुम ठीक से सुनो और तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करना। तोता कहानी सुनाने लगा और तोता कहने लगा कि मेरी कहानी को ध्यान से सुन। तोती भी मन लगाकर तोते की कहानी को सुनने लगी। तोता ने कहानी सुनानी शुरू की। किसी राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राज्य में हर तरह की सुख सुविधाएं थी। घोड़े, दास दासियां, अनेक तरह की धन दौलत उनके पास सब कुछ था। यदि उनके पास कुछ नहीं था तो वह थी संतान। इसी कारण से राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। उस राजा और रानी ने अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए, मंत्र जाप किया, जप तप किया, अनेक तरह की पूजा पाठ दान पुण्य किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए तो होता है क्या कि दोनों गहन सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। एक सुबह की बात है, राजा के दरबार में एक साधु आता है तो दासी रानी को बताती है। तब वह दासी से कहती है, रानी, यह मेरा अंतिम दान कर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है तो उस साधु की जो रानी के चेहरे पर छाई उदासी को साधु की दृष्टि में आ जाती है। वह साधु उससे पूछता है, रानी साहिबा, क्या बात है, आप क्यों इतनी उदास हैं? तब रानी साधु को सारी बात बताती है और सिसकने लगती है। उस पर वह साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है, चिंता मत करना रानी, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ और देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते ही उसने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दी और कहा, आप और राजा दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना, तुम्हें जल्दी पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपने रास्ते चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो बहुत हैं, 14 साल ही सही, उतने समय के लिए तो कम से कम हमें पुत्र मिलेगा, यही काफ़ी है। कम से कम बांझ का कलंक तो नहीं सहना पड़ेगा। उतने साल तक तो मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा लाड दुलार दूंगी, अपनी संतान की हर इच्छा पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए
तो रानी ने क्या किया कि राजा को सारी बात बताई और साधु की दी हुई भभूत राजा को दिखाकर बोली कि महाराज, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। राजा बोले, रानी, इतना दान धर्म किया, जब तप किया, कोई फल नहीं मिला। अब इस भभूत से हमें संतान प्राप्ति होगी क्या? उस पर रानी बोली, महाराज, जब इतना सब कुछ किया है तो अब यह भी सही, खामाखा उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दे। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी को दुख ना पहुंचे इसलिए वह राजी हो गया। राजा राजी हो गया तो फिर क्या होता है कि राजा रानी दोनों नहाते धोते हैं, फिर अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं, अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत बांटकर दोनों खाते हैं। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। तो कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा रानी से बोला, महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। तो 9 माह 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण संस्कार किया। सारे राज्य में 8 दिन तक भंडारे और उत्सव मनाए गए। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया गया। तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए और कहने लगे, महाराज, हमारा राजकुमार सिर्फ 14 साल तक आपके पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक ही थी। रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड प्यार से अपने बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। थोड़े लिए समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की जो उनकी मुराद पूरी कर दी थी, इससे वे समाधान मानते हैं अपनी मुराद पूरी करने का। राजपुत्र दिन पर दिन बड़ा होता गया। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह सब शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब राजा एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर राजकुमार का विवाह कर देते हैं। तो 2 और साल बीत जाते हैं। अब राजकुमार 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजकुमार राजा से बोलता है, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि पुत्र का 14वां साल शुरू हो चुका था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नज़दीक आ चुका था, लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वह क्या करता है कि चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, हाँ हाँ राजकुमार, जरूर जाओ, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्हें को तो राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। राजकुमार कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा। तो क्या होता है कि राजकुमार दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियाँ मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर पौ फटने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहता है। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहते हैं। इतने में क्या होता है कि उसकी रानी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजकुमार नहीं है। वह महल में सब जगह राजकुमार को देखती है, तो वह उसे कहीं भी नजर नहीं आता। तो वह क्या करेगी, किससे कहेगी, वह चुपचाप रहती है। फिर भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह अपने पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिन तक चलता रहता है। रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। पति रात को कहाँ जाता है,
किससे मिलने जाता है। उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में उसे डर लगता है, शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती है। इस तरह वह मन ही मन कुढ़ती रहती है। इस हालत में उसे खाने पीने में भी दिलचस्पी नहीं होती है और वह दुबली पतली हो जाती है। तो उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह उससे पूछती है, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बनी हुई हो? उस पर रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजकुमार हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सोता है। वह कहाँ जाता है? प्रेमिका से मिलने जाता है क्या? यह सोच सोच कर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती हूँ और सूख सूख कर इस तरह कांटा बन गई हूँ। बुढ़िया सब बातें सुनकर उसे एक उपाय बताती है कि बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है और उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। रानी बोली, पर मुझे नींद आ गई तो। तब बुढ़िया बोली, तुम्हें नींद ना आए इसके लिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना, उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी, उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर पश्चात मैं सो गई। बुढ़िया माई कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। तो रानी वैसे ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलने वक्त तक ही जाग पाई और वह उसके पीछे नहीं जा सकी, क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मुंद गई थी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उसने पूछने पर जो पहले ही रानी रो रो कर कहती है, अम्मा मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज़्यादा मिर्च छिड़कना, और एक काम करना बेटी, जब वह जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती गई। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो बुढ़िया ने जैसे बताया तो रानी वैसे ही करती है और दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो आप? किससे मिलने जा रहे हो? मुझे भी बताओ। राजकुमार उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि देखो रानी, अगर मैंने तुम्हें यह बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो यह मुझे पहले बता दीजिए। अब राजकुमार निरुत्तर हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती है। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वह हो जाने दो, वह सोचता है और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ में चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी बोली, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल अपने पति के ऊपर फेंक देती है तो राजकुमार एकदम से एक विशाल घोड़ा बन जाता है और एकदम उम्दा सफ़ेद गर्दन पर लंबी आयल देखते ही देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह रानी भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है।
वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजकुमार अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराज महारानी को सब बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वो बिस्तर पकड़ लेते हैं और राह देखते हैं कि एक न एक दिन उनका बेटा वापस आ जाएगा। इस तरह धीरे धीरे 1 महीना गुजरता है, फिर 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे 6 महीने पूरे हो जाते हैं, लेकिन राजकुमार का कोई अता पता नहीं लगता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव में सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी अपनी हठ के कारण पति गायब हो गया, यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके वह अपने पति को ढूंढ कर लाएगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। एक दिन सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराज महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम्हें जो चाहे वो करो, जहाँ जाना वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लाओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है, अपना शाही भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को और कुछ नौकरों को साथ में ले लिया था, कुछ सामान हाथ में लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल लिया था। वहाँ आने वाले सब यात्रियों को वह खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र एक शर्त रखी थी, खाने वाले को उसकी देखी कोई भी अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी रानी को बतानी पड़ेगी। तो यहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा, मैंने वह देखा कहकर वहाँ से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए तो इधर क्या होता है कि रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उसका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकल जाते थे और पोते को संभालने की जिम्मेदारी उस बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन होता है क्या कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सिपियाँ लेकर आई और उन सिपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस ओर शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू घर पहुँचे तो देखा बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वो दोनों पति पत्नी गुस्से में लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची और बेटा ने पूछा, पोते को घर में अकेला छोड़कर माँ तुम कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया पर यह बात भूल गई। फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से लौटे तो देखते हैं बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसके बेटे ने बुढ़िया को घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती जा रही थी। किसी तरह आगे निकल पड़ी तो होता क्या है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले की घंटी बजाते ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी, इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय क्या करती है, उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंचती है तो वहाँ क्या होता है कि उस मैदान में एक बड़ा सा पत्थर है
गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया वह सब देखती रही और झट जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दिया दीप जलते हैं। तेज रोशनी में गाय के ऊपर पड़ती है तो वहां अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ गई और छम छम करके कोई दुहांडी में गाय का दूध दुहाने लगी। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा था वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आकर फंस गई। वह सोचने लगी और यहाँ वहाँ छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह यूं एक कोने में खड़ी रह गई और कुछ सामने जो हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां झट से एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे, उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजकुमार का रूप प्राप्त हो गया। राजकुमार बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहां रखे हुए नए कपड़े पहने और नजी की एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप ही 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान सुपारी आ गए। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजकुमार ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, दिए दिए दीप शंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हैं। तो राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभाल रहा है। राजकुमार ने पूछा, मेरी पत्नी क्या करती है? तो दिया बोला, उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है। आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के यह कहते ही राजकुमार कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वो सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है कि उसे उत्सुकता से देखने लगती है। लेकिन उसके बाद कुछ और घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजकुमार उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते हुए तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह वहां कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छम छम करके दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दोहाना खत्म हुआ, उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई। वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उस बुढ़िया ने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पूर्ववत खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई तो इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी, क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती है, शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों री बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो?
बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ कहाँ खाना पीना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना पीना मिलेगा, सिपाही बोला, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया बोली, हाँ हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आए और उसको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ आए उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना, उनका अच्छा आदर आतिथ्य करना। तो सिपाही ने इस बुढ़िया का भरपूर आदर आतिथ्य किया और बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसे। बुढ़िया कई दिनों से भूखी थी तो वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आई। रानी ने जो बुढ़िया को तुरंत पहचान लिया, बुढ़िया ने भी रानी को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम? और रानी बोली, अम्मा तुम? बड़ी देर तक दोनों आपस में बातें करती रहीं। आखिर रानी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है? नई बात? बुढ़िया कहने लगी, मैंने कोई नई बात नहीं देखी रानी। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ बोला और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर बुढ़िया कहने लगी, मैंने क्या देखा, कब देखा करके आनाकानी करने लगी। इस पर रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चारागाह वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ कुंवर रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह राजकुमार उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया के कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। बुढ़िया बोली, नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, सांप है, यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसे उस जगह ले जाने के लिए हट करने लगती है। आखिर में बुढ़िया उसका कहना मान लेती है और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं कल वहाँ जाना है तो शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर के समय रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर आ गई और एक जगह छुपकर गाय आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घिरने लगा था। गाय हमेशा की तरह वहां आ गई और मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग के रास्ते जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गईं। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप पर सांकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दूहने लगा। एक सफेद उम्दा घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो वह राजकुमार के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसने सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान का बीड़ा आ गया। राजकुमार सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया सब कुछ जवाब नहीं देता बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ है इसका संदेह होता है। वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ वह हो जाने दो ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई, उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजकुमार तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। कहने लगी, स्वामी मुझसे भूल हो गई, मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ, मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई। अब आप घर चलें, आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है, आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजकुमार कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा।
रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजकुमार के मन में रानी के प्रति दया आ गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। रानी कहने लगी, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं वह पूर्ण करूंगी। इस पर राजकुमार ने उसे बताया, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुकी है। वहाँ बाघ, शेर, भालू, सांप सभी धमा चौकड़ी बैठती है। तुम्हें उन सब पत्तों को साफ करके और उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसकी गोबर से लिपाई करके पवित्र करना है। रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजने से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। वे यह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उसके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात सुनकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भौर होने की राह देखने लगी। भौर होते हुए बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजकुमार की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जगह साफ कर दी। बाद में राजकुमार ने जैसा बताया वैसे ही लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पौ फटने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र, गुलाब का पानी छिड़ककर वह जगह सुगंधित की। धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका है। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत प्रसन्न हो गए और फिर बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांगे मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुने तो बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान, वह मैं ही हूँ, मैंने यह जगह साफ की है। तो सूर्य भगवान बोले, अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। तब रानी कहती है, भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकता, तुम कुछ और भी मांगो वह दे सकता हूँ, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी, वह सूर्य देव से एक ही बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्य देव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब वे अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। ठीक है, सूर्य देव बोले, दे दिया तुम्हें घोड़ा। सूर्य देव ने कहा और फिर एक बात और कही, देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दिया है, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में तो क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग पर चले गए और इधर रानी जंगल से अपने पति को लेने के लिए जो पाताल जाने की तैयारी करने लगी। अब रानी अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर आ गई। जल्दी शाम हो गई। शाम होते ही वहाँ वह गाय आ गई और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया और नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे आ गईं। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजकुमार बन जाना, नहा धोकर पलंग पर बैठना, और तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली आना, पान बीड़ा आना। लेकिन आज एक बात नहीं घटी।
आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली, 2-2 पान के बीड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर, पान का बीड़ा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिए ने बताया, वो दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा झट से उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दिए दिए दीपांकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? तो दिया बोला, तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचने लगा। अब वह पूछने लगा, दिए दिए दीपांकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ, राजकुमार कहने लगा। सच कहते हैं, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे? रानी ने पूछा। तो राजकुमार बोला, नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा मैं। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजकुमार ने बड़े प्यार से कहा और अपनी पत्नी को गले लगाया और उसके आंसू पोंछे। कुछ देर बाद भोर हो गई तो गाय की श्रृंखला टूटकर वह ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजकुमार और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वो सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य को लौट गए। राजा का पुत्र वापस आ गया और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजा के पुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता से मिलने उनके महल गया। तब राजा का पुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में सूख कर कांटा बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरनासन राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले से लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम से सुधार आने लगा। वे अब उस बिस्तर से उठकर बैठ गए और अपने पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजा के पुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजा के पुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से कहा कि तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाता है और अपनी बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी रानी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बिताते हैं। महाराजा बना राजा का पुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा। उसकी पत्नी के साथ अब सुख शांति से जीवन बीतने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने पास रख लिया। उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन भी अब खुशी से गुजर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।